हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से किसी यूआरएल के ऊपर से अगर मुझे कोई इमेज लानी है और उस इमेज को मुझे रखना है मेरी ऐप के अंदर, तो हम किस तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक एक्टिविटी क्रिएट कर लेता हूँ। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक न्यू एक्टिविटी ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी। एक्टिविटी को मैं नेम दे देता हूँ लाइक इमेज एक्टिविटी। चलिए, हम यहाँ पे सिंपली एक इमेज एक्टिविटी लेने वाले हैं। एंड इमेज एक्टिविटी लेने के बाद यहाँ से जो एनेबल H2 है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। एंड यहाँ पे जो मेरे पास कुछ है इसको भी मैंने रिमूव कर दिया है कुछ इस तरीके से। चलिए, तो इतनी चीजें मेरी हो चुकी है। एंड नाउ मैनिफेस्ट फाइल में जाने के बाद मेरी ये जो न्यू एक्टिविटी मैं बना चुका हूँ, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम मेन इंटेंट फिल्टर दे देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, हमारी जो इमेज एक्टिविटी है उसको उसको हम प्रोवाइड कर देते हैं हमारा इंटेंट फिल्टर। दैट्स इट। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रू, एक्सपोर्टेड को हमें कर देना है ट्रू। चलिए, सो नाउ अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एक इमेज लानी है। सो सबसे पहले मुझे एक इमेज व्यू चाहिए। सो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ इमेज व्यू, जिसके अंदर मेरी इमेज डिस्प्ले होने वाली है। इसकी विड्थ एंड हाइट आप कोई भी दे सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ये जो मेरा लेआउट है, पहले तो इसको मैं रिलेटिव लेआउट ले लेने वाला हूँ। एंड इमेज की विड्थ मैं ले लेता हूँ लाइक 300 dp। जो हाइट मेरी है वो भी मैं क्या लेने वाला हूँ, मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे 300 dp। एंड देन इसको हम एक दे देंगे पर्टिकुलर आईडी। सो यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ लाइक आईवी थंब। चलिए, तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक इसको आईडी दे दी है। एंड इसको मैं कह देता हूँ सेंटर इन पेरेंट, एंड इसको मैंने कर दिया ट्रू। दैट्स इट। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जहाँ पे मेरा कर्सर है, वहां पे ये मेरा इमेज व्यू का जो कंटेनर है वो रेडी हो चुका है। अब नॉर्मली हम क्या करते थे, अगर मेरे पास मान लीजिए कि यहाँ पे एक इमेज है, तो हम यहाँ पे एसआरसी करके सेट कर देते हैं एसआरसी। एंड लाइक मेरे पास जो पर्टिकुलर आइकॉन है लाइक होम का आइकॉन, मैं यहाँ पे उसको सेट कर देता था। बट नाउ अब ये चीज चेंज होने वाली है। क्यों चेंज होने वाली है? बिकॉज मुझे एक यूआरएल के ऊपर से लाना है। कैसे यूआरएल के ऊपर से, वो समझते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखिए, मेरे पास ये वाली एक यूआरएल है जहां पे मेरे पास एक पर्टिकुलर इमेज अवेलेबल है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको एंड्रॉइड के अंदर लोड करवाना है। सिंपली आपको गूगल के ऊपर सर्च कर लेना है ग्लाइड एंड्रॉइड। जैसे यहाँ पे आपको फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी, दैट इज गिटहब की वेबसाइट। अब इसको ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से कोड दिखेगा। एंड उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है वो भी यहाँ पे आपको दे के रखा हुआ है, उसका लेटेस्ट वर्जन भी यहाँ पे। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इस डिपेंडेंसी को कॉपी कर देना है। चलिए, पहले तो हम क्या करते थे, इस डिपेंडेंसी को हम ऐड कर देते हैं हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर। सो यहाँ पे इस डिपेंडेंसी को कॉपी करके मैं ले जाता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे लाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ चीजें हमें चेंज करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे मुझे ये कॉटलिन है तो मुझे देना पड़ेगा ब्रैकेट। एंड देन मुझे कर देना है सिंक नाउ। अब यहाँ पे जैसे ही हम इसको करेंगे सिंक नाउ, ये हमारी लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पे कुछ डेटा को ऑनलाइन डाउनलोड करेगी और ये सिंक्रोनाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे सारी चीजें सिंक्रोनाइज होके आ गई है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके डेटा को डिस्प्ले करवाना है। तो किस तरीके से करवा सकते हैं, तो देखिए इसका कोड बहुत ही सिंपल है। जहां पे भी आपको करवाना है, आपको सबसे पहले लिखना है ग्लाइड, उसके बाद लिखना है विथ। विथ के बाद आपको यहाँ पे आपका कंटेक्स्ट पास करवाना है। लोड करके आपको क्या करना है, तो लोड करके आपकी जो भी इमेज की यूआरएल होगी वो यूआरएल देनी है। इनटू करके आपका जो इमेज व्यू है उसको आपको यहाँ पे देना है। एंड अगर आपको कोई प्लेस होल्डर चाहिए, प्लेस होल्डर का मतलब क्या है, जब मेरी इमेज लोड हो गई उस टाइम पे कोई चीज और डिस्प्ले होनी चाहिए, तो आप इसके लिए प्लेस होल्डर का भी यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है स्लाइड का, आप किस तरीके से यूज कर सकते हो इमेज व्यू के अंदर। चलिए, तो मैं आ जाता हूँ कोड के अंदर। एंड कोड के अंदर आने के बाद हमें जो ऑप्शन दिया है वो यहाँ पे परफॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मेरा जो इमेज व्यू है वो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। सो यहाँ पे हम दे देंगे लैटिनेट फेयर। एंड आईवी थंब हमारे पास है, सो मैं इसको दे देता हूँ इमेज व्यू। चलिए, तो यहाँ पे हमने इमेज व्यू ले लिया। अब इसको बाइंड करवा देते हैं हम। सो आईवी थंब इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी कर देते हैं, r.id
जो हमारा एवीथम है वो हमने कर दिया, बहुत सिंपल कोड है। अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है ग्लाइड डॉट डॉट करके यहाँ पे विथ करके हम दे देंगे कंटेक्स हमारा, सो कंटेक्स दिस आएगा। एंड डॉट कर देता हूँ, डॉट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे करना है यहाँ पे लोड। लोड मुझे क्या करनी है, मेरी इमेज की यूआरएल जो कि मुझे यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है, सो ये वाली यूआरएल हम ले लेंगे यहाँ से। एंड इसको हम कर देते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पेस्ट। बहुत ही सिंपल तरीका था। देन व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, तो नेक्स्ट स्टेप जो मेरा रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से है कि मुझे यहाँ पे चाहिए प्लेस होल्डर। सो मैं दे देता हूँ यहाँ पे प्लेस होल्डर, एंड प्लेस होल्डर के मैं अंदर में क्या करना है, आर डॉट ड्रॉएबल। देखिए आप यहाँ पे अपने तरफ से कोई भी आइकॉन दे सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे लिमिटेड आइकन्स अवेलेबल है जो कि हमने ऑलरेडी क्रिएट किए थे, लाइक प्रोफाइल सेटिंग। तो मैं यहाँ पे चलिए सेटिंग का दे देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे सेटिंग का आइकॉन ले लिया है। एंड उसके बाद हम करेंगे डॉट, डॉट करने के बाद हम करेंगे इनटू, इनटू करने के बाद हम क्या करेंगे, किसके अंदर करना है, तो मुझे इसको आईवी थंब के अंदर करना है। दैट्स इट, हमारा काम यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन को रन करके चेक करते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए हम एप्लीकेशन को रन करवा देते हैं। गाइस यहाँ पे देखिए मेरी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है, मेरी इमेज लोड हो रही है इंटरनेट के ऊपर से। तो यहाँ पे मुझे सेटिंग का बटन डिस्प्ले हो रहा है। सो गाइस यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन के अंदर इमेज भी लोड होके आ गई है। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरीके से ग्लाइड का यूज करके ऑनलाइन किसी भी इमेज को लाके अपनी एप्लीकेशन के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हो, इमेज व्यू के अंदर सेट करवा सकते हो। अगर आप सर्कुलर इमेज व्यू लेते हो तो उसके अंदर भी इमेज को सेट करवा सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम देखेंगे कि आप किस तरीके से कार्ड क्रिएट कर सकते हो। एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर कार्ड क्या होता है, कार्ड के कौन कौन से ऑप्शंस है, कौन कौन से उसकी प्रॉपर्टी है जिसका आप यूज कर सकते हो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।